क्या आपने कभी यह सवाल सुना है, यीशु एक ही समय में परमेश्वर और मनुष्य कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं अगर वो परमेश्वर हैं तो थकते क्यों थे, सोते क्यों थे, रोते क्यों थे? और फिर कुछ लोग कहते हैं अगर वो मनुष्य हैं तो उन्होंने चमत्कार कैसे किए, पानी पर कैसे चले, पाप के बिना कैसे जिए और मृत्यु को कैसे हराए? यह सवाल सिर्फ विद्वानों का नहीं है, बल्कि हर उस मसीह का है जो अपने उद्धारकर्ता को गहराई से जानना चाहता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे बाइबल और थियोलॉजी के आधार पर, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में, ताकि हमारी आराधना सिर्फ भावुकता से नहीं बल्कि समझदारी और विश्वास दोनों से हो। बाइबल प्रभु यीशु के बारे में दो सच्चाइयां बहुत ही साफ बताती है। पहली सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर है। बाइबल कहती है वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। उसमें परमेश्वरता की सारी पूर्णता वास करती थी। थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं और पिता एक ही है। दूसरी सच्चाई, प्रभु यीशु पूरी तरह से मनुष्य भी हैं। वो थकते हैं, उन्हें भूख लगती है, वो रोए, वो मरे भी। बाइबल कहती है यीशु ना आधा आधा बल्कि 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य है। थियोलॉजी में इस सच्चाई को कहा जाता है हाइपोस्टेटिक यूनियन। मतलब प्रभु यीशु एक व्यक्ति है, लेकिन उनके अंदर दो अलग स्वभाव है। एक परमेश्वर का स्वभाव, दूसरा मनुष्य का स्वभाव। ये कोई आधा आधा मिश्रण नहीं है, बल्कि बिना किसी मिलावट के दोनों स्वभाव पूरी तरह से मौजूद है। फिलिपियों चैप्टर 2 वर्सेस 6 to 8 कहता है, हालांकि वो परमेश्वर के स्वरूप में था तो भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया। प्रभु यीशु की ईश्वरता कई तरीकों से दिखती है। उनके नामों से भी उनकी ईश्वरता दिखती है। इमानुएल, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ, और उनके कामों से भी हम उनके ईश्वरता को देखते हैं। वो पाप को क्षमा करते हैं, वो प्रकृति के ऊपर में अपना अधिकार जमाते हैं, वो मृतकों को जिलाते हैं, दुष्ट आत्माओं पर अपना अधिकार जमाते हैं, वो स्वयं मृत्यु को हराते हैं। और यहाँ तक कि चेले, लोग और स्वर्गदूत सभी उन्हें आराधना करते हुए वचन में हमें दिखाई देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक नबी या शिक्षक नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने एक इंसान की तरह जीवन जिया, जन्म लिया, बचपन से वो बढ़ते गए, थकान, भूख, नींद महसूस की, दुख उठाया, मृत्यु को झेला। लेकिन एक फर्क था, वो पाप रहित थे। वचन कहता है वो पाप रहित था, फिर भी हमारे लिए पाप बना। 2 Corinthians chapter 2 verse 21। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह एक ही समय में परमेश्वर है और इंसान भी है? तो इसका जवाब है जी नहीं, ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये एक रहस्य है। कॉन्ट्रडिक्शन तब होता अगर हम कहते हैं या वचन कहता यीशु परमेश्वर है और साथ ही परमेश्वर नहीं है, लेकिन हम ऐसा या वचन ऐसा नहीं कह रहे। वचन कहती है परमेश्वर के रूप में वो अनंत और सर्वशक्तिमान है, और मनुष्य के रूप में उन्होंने समय में जन्म लिया। जैसे सूरज से गर्मी भी आती है और उजाला भी, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में दो स्वभाव एक साथ मौजूद है। अगर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य होते तो उनके बलिदान में अनंत शक्ति नहीं होती। अगर वो सिर्फ परमेश्वर होते तो वो हमारी जगह मर नहीं सकते थे। इसीलिए पहला तिमोथेयुस चैप्टर 2 वर्स 5 कहता है एक ही परमेश्वर है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक ही मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह, वही हमारे और परमेश्वर के बीच का एकमात्र पुल है। प्रभु यीशु मसीह केवल न्याय करने वाले परमेश्वर नहीं है, वो एक सहानुभूति करने वाले उद्धारकर्ता भी हैं। इब्रानियों के पुस्तक 4:15 कहता है हमारा महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहानुभूति करता है, क्योंकि वो भी हमारी तरह
परखा गया लेकिन पाप रहित रहा। इसका मतलब है प्रभु यीशु ने सिर्फ देह नहीं ली बल्कि हमारे दुखों और भावनाओं को भी महसूस किया। उन्होंने ठुकराए जाना झेला जब लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने अकेलेपन महसूस किया जब गेत्सेमनी में सब चेले उन्हें छोड़ गए। उन्होंने आंसू बहाए जब उनके प्रियजन मरे। प्रभु यीशु मसीह ने हर दुख, हर पीड़ा, हर कष्ट, शर्म, निंदा को सेक गए। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, आप किसी दूर अनजान परमेश्वर से नहीं बल्कि एक ऐसे उद्धारकर्ता से बात करते हैं जो कहता है, मैं जानता हूं, मैंने भी सहा है। तो आज हमने ये जाना कि प्रभु यीशु मसीह केवल एक साथ परमेश्वर और मनुष्य कैसे हो सकते हैं, या कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बल्कि परमेश्वर की महिमा का रहस्य है। हम उनकी आराधना करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर हैं। हम उनसे जुड़ते हैं क्योंकि वे हमारे जैसे बने, और हम उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए मृत्यु को हराया, हमारे जगह पर वो बलिदान हुए और हमारे लिए उद्धार का रास्ता वो बन गए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह।